चलिए बच्चों, कल हमने माध्यक बताया था जो, और आज बहुलक ज्ञात करना सिखाएंगे। बस इस पर नज़र डालेंगे। निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। ये जब भी क्वेश्चन पूछता है तो पिछले टाइम भी 5 अंक पर पूछा हुआ था, इस बार भी पूछने की संभावना है। हो सकता है माध्यक पूछे, माध्यक पूछे या बहुलक पूछे। तो बहुलक ज्ञात करना आपको आना चाहिए। वर्ग अंतराल यहाँ दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इसका प्रमाणता भी दे रखा है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8, इस तरह से दे रखा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फार्मूला का ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो फार्मूला जो है ना, सबसे पहले यहाँ पे जरा एक झलक देखेंगे इसको। यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग जो है ना कैसे छाटते हैं, सर्वाधिक परमाणता वाला वर्ग होता है। तो इसको याद रखेंगे। एल क्या होता है, जैसे पहले बहुलक बराबर देखिए, बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन बटा में 2f0 माइनस एफ माइनस वन माइनस f1 गुने आई। जहाँ देखिए यहाँ एल दिया हुआ है, तो जहाँ अब जरा देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है, एल दिया हुआ है। तो एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और आई क्या होगा, वर्ग अंतराल की लंबाई। f0 क्या होगी, बहुलक वर्ग की बराबरता। f माइनस वन क्या होगा, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता। और f1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बराबरता। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन हो गया, तो सबसे पहले इसमें जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा बराबरता। हमको बहुलक निकालने के लिए दो चीज जरूरत है, वर्ग अंतराल और बराबरता। इस तरह के क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग छाटेंगे। तो बहुलक लिखेंगे यहाँ पे, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या हम लोगों ने पढ़ा भाई, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे अधिक बारंबारता में देखिए बारंबारता का कॉलम यही है, इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा कौन है, 20। 20 के सामने कितना है, 40 से 50। तो आपका 40 से 50 क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल हो जाएगा। अब एल कितना होगा, हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, निम्न सीमा कितना है 40। अब आई जो है, दोनों का अंतर कितना का है, 10 का है, वही हो जाएगा वर्ग अंतराल की लंबाई। अब f0 की बात करें, f0 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बराबरता। तो बहुलक वर्ग 40 से 50, इसकी बराबरता कितना है 20, ठीक है। अच्छा, एक आसान से तरीका है, f0 हम लोग छाट लिए, f माइनस वन कैसे छाटेंगे। फिर यहाँ f1 की बात करें, वो भी छाटना है। तो जरा देखिए ये जो होगा ना, सबसे ज्यादा जो होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, जैसे यहाँ बराबरता के कॉलम में ये है, तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा f0, ठीक। इसका पीछे वाला क्या हो जाएगा f माइनस वन, इसका ठीक बाद वाला क्या हो जाएगा f1। एकदम आसान सी तरीका है। f माइनस वन क्या हो जाएगा, जरा बताइए 12 होगा। फिर f1 कितना हो जाएगा यार, 11 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसलिए बहुलक बराबर, आप f0 भी लिख सकते हो। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, l प्लस f0 माइनस f माइनस वन बटा में 2f0 माइनस f माइनस वन माइनस f1 गुने आई। ये जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला का सही तरीके से लिखिएगा, क्योंकि अगर बच्चे अक्सर क्या करते हैं, l लिख देते हैं। जैसा कि देखिए l ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे और ऐसे करते हैं, फिर f0। तो इस तरह से लिखने से क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आप लोग जब भी लिखिएगा बहुत अच्छे से लिखिएगा, इसको अरेंज करिएगा। जैसे प्लस है तो प्लस पे एकदम बीचों बीच जाना चाहिए। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अब जैसे एल है तो एल का मान बैठाएंगे, तो एल का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 40 निकाले हम लोग ना, 40 प्लस ठीक बीचों बीच यहाँ पे। अब f0 का मान कितना है यहाँ 20 हो गया, माइनस अब f माइनस वन का वैल्यू कितना है 12, जो भी दे रखा है यहाँ f माइनस वन था, तो f माइनस वन का वैल्यू रखिए। फिर नीचे क्या है 2f0, 2 गुने f0 का मान जो 20 दिया हुआ है वो करेंगे, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे 2f0 हो गया ना, फिर f माइनस वन कितना है 12, फिर f1 कितना है 11 गुने i का वैल्यू कितना है, i जो यहाँ निकाले ना 10, तो 10 रख दिए। अब क्या करेंगे 40 है तो इधर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है।
इधर खींच दे रहे हैं लाइन। अब जैसे देखिए 40 है तो क्या करेंगे, 40 को 40 रखने दीजिए। 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना। अब जरा देखिए गुना में कितना है आई 10 प्लस, अब नीचे 20 गुना कितना हो जाएगा 40, ठीक, माइनस 12 और 11 माइनस माइनस जुटेगा ना जी, तो 12 11 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए 40 है तो 40 प्लस 8 दहाई 80, अब 40 में से 23 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 40 में से 23 घटेगा तो जाहिर सी बात है कि कितना होगा, बोलिए 17। अब 17 से भाग दे देंगे हम लोग किस में 80 में, तो 17 से भाग देंगे 80 में तो कितना हो जाएगा 17 चौका 68, यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर यहाँ दशमलव देंगे एक जीरो आएगा, 17 सत्तर कितना हो जाएगा 119, यहाँ 1 आएगा अर्थात 4 पॉइंट कितना आ गया 7, यहाँ पे लिख दीजिए। अब जोड़िएगा तो इसको कितना आ जाएगा 44.7, यही आपका क्या आ गया बहुलक, यही आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से आप बनाते हो तो बिल्कुल 100% 5 नंबर देगा। थैंक यू, इस तरह से ही बनाइएगा आप लोग, निश्चित रूप से 5 नंबर मिलेगा।